हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज बारी है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की सीरीज में, दैट इज मैथमेटिकल एंड वेक्टर ऑपरेशंस। इससे पहले हमने देखा कि सीरीज का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, हाउ टू क्रिएट सीरीज के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, स्लाइसिंग कैसे करते हैं, सीरीज के मेथड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी। नहीं भी देखी है तो उनमें से कुछ वीडियोस का जो लिंक है मैं आपका इसी आई बटन में ऐड ऑन कर दूंगी। प्लस आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, फटाफट से क्विक इंफॉर्मेशन। आप बॉटम पर देख सकते हैं कि हमारे सोशल हैंडल्स के लिंक्स गिवन हैं। फर्स्ट वन इज द लिंक ऑफ माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने इसको लाइव सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो फ़ौरन कर दीजिए। दिस इज द लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मिलते रहेंगी। दिस इज द लिंक ऑफ माय इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पर आप हमें फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज द लिंक ऑफ माय फेसबुक पेज, दैट इज स्वाति चावला ऑफिशियल। यहाँ पर भी आप हमें लाइक और फॉलो करके अपना सपोर्ट दे सकते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, दैट इज मैथमेटिकल एंड वेक्टर ऑपरेशंस, राइट। देखो, अगर मैं पूरे के पूरे टॉपिक को जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है उसको बिल्कुल समराइज कर दूँ सिर्फ 2 लाइन्स में, तो उसका मतलब क्या है। देखो, हमने 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो हमने पढ़ना है मैथमेटिकल ऑपरेशंस और एक हमने पढ़ना है वेक्टर ऑपरेशन, राइट। अब कहोगे कि मैम आप वीडियो की स्टार्टिंग में समरी बता रहे हो। बिल्कुल, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई ना, आगे तो हमने सिर्फ उसको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करके एग्जांपल समझना और ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये सीरीज़ है 11, 12, 13, 14, ये उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, राइट। ये उसके आगे इंडेक्सिंग है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस जिसको बोलते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर्स मैं अपना इस सीरीज़ पर अप्लाई कर सकती हूँ। मीन्स मेरे पास 2 सीरीज़ है, मैं 2 सीरीज़ को ऐड कर सकती हूँ और प्लस माइनस कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। वो कैसे करेंगे ये अभी हम आगे आने वाली जो हमारी यही वाली वीडियो इसमें कवर अप करेंगे। वेक्टर ऑपरेशन क्या कहते हैं कि अगर मुझे सीरीज़ के सभी एलिमेंट्स में +10 करना है, सीरीज़ के सभी एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड करना है, राइट। कोई एक ऑपरेशन मुझे अपनी उस सीरीज़ के हर एक एलिमेंट पर लगाना है, उसको हम वेक्टर ऑपरेशन बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारा, बस मुझे 1 सेकेंड आप लोग अगर दें तो, जस्ट सेकेंड। आई नो ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, बट चलिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है। सो मैथमेटिकल ऑपरेटर से हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऑब्वियसली डिवाइड का साइन हम ये वाला यूज करें, राइट। अब सबसे पहले मेरे पास आता है एडिशन ऑफ 2 सीरीज। अब देखो, अब मुझे 2 सीरीज गिवन है, इनको ऐड करने के मेरे पास 2 मेथड्स हैं, चाहे मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, चाहे मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, चाहे मैं डिवीजन ऑफ 2 सीरीज की बात करूं, ठीक है। मेरे पास इनको करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट वन यूजिंग प्लस ऑपरेटर, सेकेंड वन जो हमें हमारे जो पांडास है उसने फंक्शन प्रोवाइड करा, राइट। एडिशन के लिए ऐड फंक्शन है, तो अगर मुझे 2 सीरीज को ऐड करना है तो या तो मैं प्लस ऑपरेटर से कर सकती हूँ या मैं ऐड फंक्शन से कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर मुझे 2 सीरीज को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो या तो मैं माइनस ऑपरेटर का यूज़ कर सकती हूँ या मैं सब फंक्शन का यूज़ करूँगी। अगर मुझे 2 सीरीज को मल्टीप्लाई करना है तो आइदर आई कैन यूज मल्टीप्लाई ऑपरेटर और आई कैन यूज MUL फंक्शन। अगर मुझे डिवाइड करना है तो या तो डिवीजन ऑपरेटर यूज करोगे या डिव नेम से फंक्शन यूज करो, राइट। अब देखो, फर्स्ट मेथड हम देखते हैं। अगर मुझे 2 सीरीज को ऐड करना है यूजिंग प्लस ऑपरेटर, तो अगर मैं प्लस ऑपरेटर के थ्रू ऐड ऑन कर रही हूँ तो देखो क्या होगा, द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ओनली ऑन द मैचिंग इंडेक्सेस। अब मेरे पास 2 सीरीज होंगी, अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास दोनों सीरीज के इंडेक्स डिफरेंट हो प्लस सेम भी हो सकते हैं। तो अगर मैं 2 सीरीज को ऐड कर रही हूँ तो उनके जो मैचिंग इंडेक्सेस हैं, सिर्फ उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड होंगे।
फॉर ऑल अदर इंडेक्सेस इट विल रिटर्न नैन। जो इंडेक्स मैच नहीं हो रहे उनके जो वैल्यूज है आप किससे रिप्रेजेंट करोगे उसको, नैन के साथ। इफ एनी ऑफ द डेटा आइटम ऑफ टू सीरीज आर नॉट कंपैटिबल, इसका क्या मतलब है कि अगर एक सीरीज में ए इंडेक्स पर 10 दे रखा है, दूसरी सीरीज में ए इंडेक्स पर लेट्स सपोज क्लास 12 दे रखा है, इन दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकती, तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, टाइप एरर। ठीक है, सेकेंड कहता है यूजिंग ऐड मेथड। अभी इसको हम देखेंगे, पहले हम फर्स्ट मेथड के थ्रू एग्जाम्पल देखते हैं। ये सपोज मुझे 4 सीरीज गिवन है, S1, S2, S3, S4। ठीक है, इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स ले रखे हैं फर्स्ट सीरीज। अभी इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे, राइट। ये 4 इंडेक्सेस हैं ABCD, इसमें भी 4 इंडेक्सेस हैं ABCD, सेम इंडेक्सेस। इसमें मैंने थोड़ा सा एक डिफरेंट ले लिया, इसमें मैंने एक नैन वैल्यू भी ले ली। ठीक है, जस्ट कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाए। अब ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, S1 सीरीज गिवन है और S2 सीरीज गिवन है, इन दोनों को मुझे ऐड ऑन करना है। ठीक है, सो सबसे पहले आप इंडेक्स देखो, ए इंडेक्स ये हो गया, इसमें ये इंडेक्स हो गया, तो अगर इंडेक्स सेम है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड होंगे। इस ए के करस्पॉन्डिंग क्या है 5, इसमें भी क्या है 5, तो 5 + 5 10। तो जब आप S1 + S2 करोगे तो ए इंडेक्स में मेरे पास क्या आ जाएगा 10। सिमिलरली नेक्स्ट है मेरे पास B और ये है B, 3 + 2 दैट इज 5, B इंडेक्स के आगे आ गया 5, 4 एंड देन 7, 4 + 7 11। नेक्स्ट इज D इंडेक्स 10 + 6, राइट। तो अगर इंडेक्सेस सेम है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपके ऐड ऑन हो जाएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्सेस भी सीक्वेंस में वो आपके आगे पीछे हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिखा, इम्पोर्ट पांडास लाइब्रेरी को हमने इम्पोर्ट कर लिया। एक बार मैं यहाँ से इसका, आई होप दिस इज विजिबल नाउ, राइट। चलिए, तो सबसे पहले मैंने अपना पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कराया, फिर मैंने यहाँ पर एक एस क्रिएट करी। यहाँ पर आप चाहो तो एलाइस दे सकते हो, अदरवाइज आपकी चॉइस, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक सीरीज फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर लेट सपोज मैंने एलिमेंट्स थोड़े छोटे लिख देते हैं ताकि आपको ऐड करने में आसानी हो, 4 एलिमेंट्स भी, राइट। इंडेक्स भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, लेट सपोज मैंने लिखा A B C एंड देन D, राइट। एक और सीरीज हम ले लेते हैं, लेट सपोज S2, इसमें मैं इसको आगे पीछे कर रही हूँ, राइट। तो अब आपको पता लगेगा, ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्स आपके जो वो सीक्वेंस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, सीक्वेंस में नहीं ऐड हो रहे हैं, फ्रेंड्स, बस जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इंडेक्स हैं वो ऐड ऑन हो, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास 2 सीरीज हैं S1 और S2, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर पहले S1 और S2 को प्रिंट भी करा सकते। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट S1 और यहाँ पर हमने लिख दिया प्रिंट S2, राइट। तो अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तब आप ध्यान से देखना, राइट। नाउ सी हियर, ये मेरे पास एक फर्स्ट सीरीज है, इसमें A1 BCD, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये मेरे पास सेकंड सीरीज है जिसका नाम था S2, ये हमारे पास सीरीज थी S1। अब A के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, इसमें भी क्या है 1, ठीक है। तो 1 + 1 मेरे पास क्या आ गया 2। इसमें B में क्या है 6, इसके B में क्या है 7, तो 6 + 7 13, तो B के इंडेक्स में क्या आ गया 13। C 4 और यहाँ पर C क्या है, सॉरी यहाँ पर 6, तो 4 + 6 10। सिमिलरली D 7 और इसमें D क्या आ गया 4, तो 7 + 4 11। तो ये हमारा फाइनल एडिशन आया है S1 + S2 का, राइट। अब आप चाहो तो इसमें अपना जो भी आपने एक्सप्लोर करना हो, एक्सपेरिमेंट करना हो चीज़ों को, वो आप कर सकते। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक नन वैल्यू लिख देती हूँ, ठीक है, नैन लिख सकते हो आप यहाँ पर। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, देखो नैन प्लस समथिंग विल बी नैन होगा, ठीक है। अब मेरे पास सीरीज 2 में ये आपकी सीरीज 2 है, सेकेंड सीरीज। S1 में तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर D इंडेक्स के आगे क्या है नैन,
तो जब आप ऐड करोगे इसमें डी इंडेक्स पर क्या है 7 और इसमें डी इंडेक्स पर क्या है नैन, तो नैन प्लस समथिंग विल बी नैन, ठीक है। इसकी डेटा टाइप देख रहे हो आप लोग 2.0 13.0 किसकी वजह से हुई है, नैन की वजह से। आपका जो नैन है नॉट अ नंबर, ये बाय डिफॉल्ट इसकी डेटा टाइप क्या होती है फ्लोट, राइट। अब बात आती है कि अगर मेरे पास मैचिंग इंडेक्स ना हो तो क्या आप चाहो तो यहाँ पर वैल्यू लिख सकते। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया x और यहाँ पर लिख दिया हमने लेट सपोज m। अब इसमें मेरे पास ACMB, इसमें AXCD, राइट। अब ध्यान से देखना मेरे पास क्या आउटपुट आएगा और किस फॉर्म में आएगा। राइट, चलिए तो अब आप लोग ध्यान से देखना इधर, ठीक है। ये मेरे पास एक S1 सीरीज है, डन। इसमें A इंडेक्स पर 1647, अब इसमें है इंडेक्स ACMB। तो जब मैं इनको ऐड करूंगी पहले तो करस्पॉन्डिंग वाले ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे A इंडेक्स है 1 और इसमें भी 1, तो 1 + 1 A इंडेक्स पर क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट देखो X, अब जो X इंडेक्स है क्या इसमें है, नहीं है। इसके आगे कौन सी वैल्यू है X इंडेक्स में 6, तो अगर नॉन मैचिंग इंडेक्सेस हैं तो वो किससे रिप्रेजेंट होंगे, नैन से। ये है मेरे पास C इसमें है, बिल्कुल है। C क्या है 6 + 6 12, तो C के आगे वैल्यू के आगे यहाँ सॉरी 4 और 6 10, तो C इंडेक्स के आगे वैल्यू के आगे 10। फिर देखो D इंडेक्स 7, इसमें D नहीं है ना, तो D के आगे क्या आ जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ M के आगे 1 है बट ऊपर वाली सीरीज में इंडेक्स नहीं है M, तो M के आगे आपका क्या आ जाएगा, नॉट अ नंबर। फिर है B भी मेरे पास इसमें है बट उसमें नहीं है, तो B इंडेक्स पर क्या आ जाएगा, नॉट अ नैन। अगर आपको एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए तो आप इसको अरेंज कर दो, अरेंज इन द सेंस A और फिर हो गया B अल्फ़ाबेटिकल वाइज, फिर हो गया B के बाद है C की वैल्यू 10, D की वैल्यू 9 और उसके बाद A B C D, फिर हो जाएगा M की वैल्यू भी 9 और लास्ट हो जाएगा X की वैल्यू भी 9, राइट। क्लियर हो गया कि अगर मैचिंग इंडेक्सेस है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। अगर नॉन मैच मीन्स उससे मिलता और सेम इंडेक्स मेरे पास दूसरी सीरीज में नहीं है, तो वो किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा आपका, उसको किससे लिखोगे, नैन से। क्लियर हो गया। नाउ सी दिस एग्जाम। अच्छा चलो इसी के साथ हम एक बार ना ये ऐड फंक्शन जो सेकंड वाला फंक्शन है ये भी देख लेते हैं मेथड, ठीक है। एडिशन का समझ में आ गया, बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो सेकंड मेरे पास है ऐड फंक्शन। अब देखो ऐड फंक्शन क्या कहते हैं। अब उसमें मेरे पास क्या हो रहा था, जो हमने S1 + S2 करा, अगर मेरे पास मैचिंग इंडेक्सेस नहीं थे तो मेरे पास नैन वैल्यू आ रही थी, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि वो एक तरीके से मिसिंग वैल्यू थी, तभी हमने नैन लिखा था, बिकॉज नैन आपका क्या है, मिसिंग वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं चाहूँ कि नहीं मेरे को जो मिसिंग वैल्यू है ना इसको किसी पर्टिकुलर नंबर से फिल करना है, कि जहाँ जहाँ पर नैन है ना मुझे नैन नहीं मुझे 5 फिल करना है, 1 फिल करना है, इस तरीके से कुछ, तो हम यहाँ पर ये ऐड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब एक बार इसको ध्यान से देखो, द सेकेंड मेथड इज अप्लाई when we don't want to have the nan values in the output। अगर मुझे अपने आउटपुट में nan values नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड फंक्शन यूज करेंगे। अब ऐड फंक्शन में मेरे पास एक पैरामीटर होता है फिल वैल्यू नेम से, राइट, फिल अंडरस्कोर वैल्यू, टू रिप्लेस मिसिंग वैल्यू विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू, कि अगर आपको उस मिसिंग वैल्यू को फिल करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू से तो हम फिल वैल्यू पैरामीटर का यूज करेंगे, दैट इज। अब ध्यान से देखना इसका सिंटेक्स क्या है, जिन दो सीरीज को आपने ऐड करना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा S1 + S2, तो ऐड फंक्शन के थ्रू मैं इस चीज को क्या लिख सकती हूँ, S1 डॉट ऐड S2। यू नो व्हाट, S1 + S2 और S1 डॉट ऐड S2 मुझे सेम रिजल्ट देगा, सेम आउटपुट देगा, ठीक है। बिकॉज अभी मैंने इसमें फिल वैल्यू या पैरामीटर यूज नहीं किया, तो जब मैं फिल पैरामीटर आर्ग्यूमेंट यूज नहीं कर रही तो ये मुझे मीन्स ये दोनों आपके मुझे सेम आउटपुट देंगे, दैट इज कॉलिंग सीरीज A डॉट ऐड और ब्रैकेट में मैंने लिखा सीरीज B इज इक्विवेलेंट टू कॉलिंग सीरीज A + B, ठीक है। बट ऐड फंक्शन अलाउज करता है आपको कि आप फिल कर सको किसी मिसिंग वैल्यू को, ठीक है। नाउ सी दिस एग्जांपल। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है,
दो सीरीज गिवन है S1 और S2, S3 S4, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैंने S1 प्लस S2 करा था, अभी ये मैंने आपको करके दिखाया। अब मेरे पास क्या आ जाता है S1 डॉट एड S2। अब मैं ऐड फंक्शन के थ्रू दोनों सीरीज को ऐड कर रही हूँ। अब क्या होगा भाई, सेम थिंग, अगर इंडेक्स सेम है कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। अब आउटपुट देखो बिल्कुल सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस आर एडेड टुगेदर। नेक्स्ट देखो S2 और S4 की अगर मैं बात करूँ, इनको मैं प्लस ऑपरेटर के थ्रू ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नैन है, राइट, A की वैल्यू 5 इधर 1 6.0, B की वैल्यू 2 इधर 4 6 हो गया, C की वैल्यू 7 और 5 12 हो गया, D की वैल्यू 6, ध्यान से देखना ये चीज़, D की वैल्यू 6, इधर D इंडेक्स है नहीं है, तो अगर इंडेक्स मैच नहीं होता तो किससे रिप्रेजेंट होगा, नैन के साथ, ठीक है। इधर मेरे पास रह गया आई थिंक x, राइट, x की वैल्यू क्या है, नैन, इधर x नहीं है, किससे रिप्रेजेंट होगा, नैन से। वैल्यूज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस आर एडेड टुगेदर, और जो आपके इंडेक्स मैच नहीं कर रहे वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको, नैन से, राइट। अब एक चीज़ और, ये भी बहुत ध्यान से देखना, S2 और S3 अगेन ये दो डिफरेंट सीरीज है, मैंने इसका एग्जाम्पल लिया। अब मैं कर रही हूँ S2 डॉट एड S3, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, S2 डॉट एड S3। अब मैंने ऐड फंक्शन लगाया, ये सीरीज है, A की वैल्यू 5 इधर है 1 6 हो गया, B की वैल्यू 2 इधर है 4 2 + 4 6 हो गया, C की वैल्यू 7 + 5 12, D की वैल्यू 6 नहीं है ना, तो किससे रिप्रेजेंट होगा, नैन से। X इंडेक्स इधर है इधर नहीं है, किससे रिप्रेजेंट होगा, नैन से। अब ये चीज़ ध्यान से देखो, अब हम क्या कह रहे हैं, इसको फिल वैल्यू का कंसेप्ट। अब तक वाला सारा क्लियर है आपको एकदम। अब मैं कह रही हूँ कि जहाँ पर ये नैन वैल्यूज आ रही हैं, ऐड करने पे नैन वैल्यूज आ रही है ना, इसको ये रिप्रेजेंट कर दे, किसी फिल वैल्यू से फिल कर दे, ठीक। तो इसको हम इतना तो कर ही रखते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब मैंने क्या किया, सेम मैं यहाँ यही दो सीरीज ले रही हूँ और मैं लिख रही हूँ S1 डॉट एड, और ब्रैकेट में मैंने लिखा S2। देखो इतना करने पे तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा, राइट, 2 नैन और फिर 10 और ये नैन नैन नैन, ठीक है। अब ये जो नैन आया है मैं इसको फिल कर रही हूँ, S2 करके कोमा फिल अंडरस्कोर वैल्यू, किस वैल्यू से फिल करना है, लेट सपोज मैंने बोला वैल्यू 2 से फिल कर दो, राइट। तो जो जो मिसिंग वैल्यू किससे फिल हो जाएगी, 2 से। अब अपना आउटपुट ज़रा ध्यान से देखो, मैं इसका साइज छोटा कर दिया, आई होप ये विजिबल होगा, अदरवाइज आप अपना यूट्यूब में ना इसको जूम कर लेना स्क्रीन को, ठीक है, आई थिंक हो जाता है, राइट। चलिए अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, ए का इंडेक्स क्या है 1, इधर ए का इंडेक्स क्या है 1, ठीक है, 1 + 1 2 हो गया। ये जो लास्ट वाला आउटपुट है ये किसके करस्पॉन्डिंग है, अगर मैं फिल वैल्यू का कंसेप्ट यूज कर रही हूँ तो। ये सिंपल है आपका S1 डॉट एड S2, राइट। नहीं ये वाला प्लस ऑपरेटर की तरह, बट आंसर ये आपको वही देगा। अब इधर देखो x में है 6 और इधर x में मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पर तो क्या आ गया, नैन। इसके x में क्या है 6, तो अब 6 + 2 x इंडेक्स 6 + 2 8, 2 क्यों करा, मैंने फिल वैल्यू में क्या ले रखा है वहाँ पर कोड में 2, तो 6 + 2 क्या हो गया 8। अब ये किससे रिप्रेजेंट होगा, 8 से, राइट। अब यहाँ पर है C 4 और C है 6, 4 + 6 10, तो C की वैल्यू आ गई 10। अब नेक्स्ट है मेरे पास D इंडेक्स, D की वैल्यू 7, यहाँ पर D नहीं है ना, तो किससे फिल करोगे, 2 से, 7 + 2 9, D के साथ क्या आ गया 9, राइट। यहाँ पर है M 1, M ऊपर नहीं नीचे नहीं है, मीन्स दूसरी सीरीज में नहीं है, तो 1 + 2 3। नेक्स्ट है मेरे पास B की वैल्यू क्या है 7, इसमें B नहीं है, 7 + 2 9, राइट। तो जो आपके मैचिंग इंडेक्सेस नहीं हैं, तो मिसिंग वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग, वो हमने किससे फिल कर दिया, फिलहाल जो आपकी मिसिंग वैल्यू है उससे। अब देखो यहाँ पर एक बार भी मेरा नैन आंसर नहीं आया, ठीक है, बट आपके बुक में ये चीज़ लिखी है कि ऐड फंक्शन के थ्रू नैन बिल्कुल भी आंसर में नहीं आया, बट एक कंडीशन है जहाँ पर आ सकता है। वो कब आ सकता है, अगर मैं यहाँ पर कोई नैन वैल्यू लिख दूँ अपनी, सपोज मैंने यहाँ पर
अपना सीरीज S2 में m इंडेक्स पर मैंने क्या लिख दिया, नन। अब ध्यान से देखना क्या होगा, तो मैं थोड़ा सा इसका साइज स्मॉल कर दूं। अब देखो मेरे पास आउटपुट में भी नैन आ रहा है, पता है वो किस वजह से आ रहा है? फिल वैल्यू तो क्या कहते हैं कि जो भी मिसिंग वैल्यू उसको प्लस जो भी आपने फिल वैल्यू लिया उससे फिल कर दो, राइट। अब यहाँ पर m इंडेक्स में वैल्यू क्या है, नैन, राइट। यहाँ पर m इंडेक्स नहीं है तो मैं मिसिंग वैल्यू को किससे फिल कर रही हूँ, +2 से। नैन +2 भी मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, नैन। क्लियर हुई ये चीज? नैन +2 नैन, नैन -5 नैन, नैन के साथ कुछ भी ऑपरेशन लगाओ वो आपको रिजल्ट क्या देने वाला है, नैन, राइट। तो आई थिंक ये आपको एडिशन, देखो अगर एडिशन क्लियर हो गया बाकी सब में तो कोई दिक्कत नहीं, सब फटाफट से हो जाएंगे, बस कैलकुलेशन है उसके बाद फिर कुछ नहीं। चलिए तो यहाँ पर ये आपका फिल वैल्यू के थ्रू हो गया 1, ठीक है। जो मिसिंग वैल्यू थी दैट मीन्स ये d और x, b की वैल्यू क्या थी 6, 6 + 1 7, और इधर से x की वैल्यू क्या थी 3, 3 + 1 4, राइट। ये भी मैंने आपको नैन का केस बता दिया। वैल्यू ऑफ x इज ऑलरेडी, यहाँ पर वैल्यू क्या ऑलरेडी नैन है, तो जब आप नैन +5 करोगे तो भी मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, नैन, इसलिए यहाँ पर आउटपुट में क्या है, नैन, राइट। नैन को आप 0 से रिप्लेस नहीं कर सकते, राइट। अब एक चीज देखो, अगर मेरे पास जो एलिमेंट्स जो मैं ऐड कर रही हूँ वो आपस में कंपैटिबल ही नहीं है, कंपैटिबल इन द सेंस कि यहाँ पर मैंने सपोज लिख दिया पाइथन, अब हम इसको कह रहे हैं भाई तुम ऐड कर दो जरा दो सीरीज को, तो ये मुझे टाइप एरर रिटर्न करके देगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस एंड स्ट्रिंग। दैट मीन्स ये फ्लोट और ये आपकी जो वैल्यूज है ना, इंटीजर और स्ट्रिंग, पाइथन और ये प्लस, ये आपकी एड ऑन नहीं हो सकती, तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, एरर, ठीक है। ये जो बाकी आउटपुट है ये इतने तक का आया है। अगर मैं यहाँ से ये चीज हटा दूं, मैंने इसको कमेंट कर दिया किसको, s1 डॉट एड वाली चीज, राइट। तो अगर मैं देखो प्लस ऑपरेटर के थ्रू कर रही हूँ, राइट, और वो वैल्यूज इनकम्पैटिबल है तो ये नैन दे देगा, ठीक है, बिकॉज वो मैचिंग इंडेक्स चेक कर रहा है। चलो मैचिंग इंडेक्स को एक बार हम क्या करते हैं, मैचिंग इंडेक्स पे यहाँ पर m था ना, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर फिलहाल मैचिंग इंडेक्स a लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैंने पाइथन लिख दिया, राइट। तो अब ये पाइथन और उसको ऐड करना चाह रहे हैं, तो अब ये मुझे क्या देगा, टाइप एरर, ठीक है। क्यों दे रहा है, क्योंकि मैचिंग इंडेक्स की जो आपका प्लस ऑपरेटर है मैचिंग इंडेक्स की वैल्यूज को ऐड करता है। पहले मैंने जहाँ पर दिया था वो इंडेक्स मैच नहीं कर रहा था, मीन्स ये m इंडेक्स पर था और यहाँ पर m कुछ था ही नहीं, तो उसने तो इंडेक्स देखा, वैल्यू तक तो पहुंचा ही नहीं, उसने कहा m इंडेक्स नहीं है, चलो नाम दे दो, ठीक है, इसलिए इसने यहाँ पर पहले क्या दे दिया था मुझे, चलो अभी भी उसने एरर दे, राइट। चलिए तो बेसिकली अगर आपकी जो डेटा टाइप है वो इनकम्पैटिबल है, वो ऐड ऑन नहीं हो सकती, तो ये मुझे क्या करके दे रहा है, टाइप एरर दे रहा है, डन। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सीरीज, कोई दिक्कत नहीं, बस प्लस करा था माइनस कर देंगे, इसके लिए आपका माइनस ऑपरेटर यूज होगा, और थ्योरेटिकल पार्ट सेम है कि ऑपरेशन इज परफॉर्म ओनली ऑन द मैचिंग इंडेक्सेस। अगर आपके इंडेक्स मैच कर रहे हैं तो आप लोग क्या करोगे, उन ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे, जहाँ पर इंडेक्स मैच नहीं करे वो क्या रिटर्न करेगा, नन। अगर कोई दो आइटम्स आपके इनकम्पैटिबल टाइप की हैं, लाइक स्ट्रिंग है और इंटीजर है, वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, तो आपको क्या रिटर्न करके देगा, टाइप एरर। इसी को करने का सेकेंड मेथड है सब फंक्शन। अगेन तो ये आपका सीरीज ए डॉट सब सीरीज बी किसके इक्विवेलेंट होगा, सीरीज ए माइनस सीरीज बी, राइट, और इसमें आपका फिल वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, माइनस, ये करना कैसे, देखो अब मैंने लिखा s1 माइनस s2, a 5 और ये 5, -5 0, b में 3, इसमें भी इंडेक्स पर वैल्यू है 2, 3 - 2 1, इसमें 4 -7 -3, 10 में आ गया 10 और -6, तो यही सेम चीज़ आपकी अगर आप सब फंक्शन लगा रहे हो तो आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर अगर आप s2 प्लस s4 यहाँ पर इस पर आ जाओ, ठीक है, s2 और s3, अब मैंने क्या कहा, s2 सब s3 मीन्स s2 माइनस s3 करना है, इसका मतलब क्या है, s2 माइनस s3। अब जहाँ पर इंडेक्सेस मिल गए 5 -1 4,
अब ये 4.0 आंसर क्यों आ रहा है? जो आगे नैन होगा, नैन की वजह से पॉइंट में आ जाएगा। p की वैल्यू 2, इधर 4, 2 माइनस 4 होगा माइनस, इधर है 7 सी इंडेक्स पर, 7 माइनस 5 2, डी इंडेक्स पर है मेरे पास 6, यहाँ पर डी इंडेक्स नहीं है, सब फंक्शन है तो रिप्रेजेंट हो जाएगा नैन से। एक्स इंडेक्स की वैल्यू 3 नहीं है दूसरी सीरीज में, तो किससे रिप्रेजेंट होगा? नैन। अगर आप आउटपुट देखो ना तो ये आपका सॉर्टेड फॉर्म। वहीं अगर मैं इसको फिल कर रही हूँ, अब ध्यान से देखना, जब मैं इसको 2 से फिल कर रही हूँ तो बेसिकली इन्हीं दो चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। डी इंडेक्स पर वैल्यू क्या है? 6। तो अब आप देखो कि 6 माइनस 2 करें या 2 माइनस 6 करें। आपने मिसिंग S2 माइनस S3 है ना, हम क्या कर रहे हैं? S2 माइनस S3, राइट। तो S2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? डी इंडेक्स के 6 माइनस फिल वैल्यू 2, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4। नैन की हेल्प से आप लोग इसको 4.0, राइट। चलिए नेक्स्ट मेरे पास है एक्स इंडेक्स पर क्या वैल्यू है? 3, तो दैट मीन्स थर्ड सीरीज में। इसमें इस इंडेक्स पर वैल्यू नहीं है तो किससे रिप्रेजेंट कर दोगे? मिसिंग वैल्यू 2, तो 2 माइनस 3 इज माइनस, राइट। अब ये नैन का कंसेप्ट सेम है कि अगर आपका सीरीज में ऑलरेडी कोई नैन हो, एक्स इंडेक्स पर क्या है? नैन, और यहाँ पर कुछ नहीं गिवन, तो आप किससे फिल करोगे? 3 से। नैन माइनस 3 या 3 माइनस नैन विल बी। अब नेक्स्ट आपका आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सीरीज। मल्टीप्लीकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं, आपने सिर्फ क्या करना है, ये दो सीरीज गिवन है, अगर इंडेक्स हम सिर्फ दो दो वैल्यूज ले लें ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो जाए। हमने क्या करा, यहाँ पर दो इंडेक्स लिए, ए और एक बी, राइट। इसको मैं फिलहाल हटा देती हूँ। मैंने प्रिंट कराया सीरीज S1 और मैंने सीरीज प्रिंट कराई S2 और आई एम राइटिंग प्रिंट S1 into S2, राइट। तो दैट मीन्स आई एम सेइंग कि दोनों सीरीज को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर। अब मैचिंग इंडेक्स देखो 1 और 2, 1 into 2 2, इसमें बी इंडेक्स पर क्या है? 6, इसमें बी इंडेक्स पर क्या है? 2, तो 6 into 2 क्या आ गया मेरे पास? 12। अगर मेरे पास इंडेक्स मैच नहीं, यहाँ पर इंडेक्स है लेट्स सपोज, अगर इंडेक्स मैच नहीं हो रहे, जो मैच हो रहे हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए में क्या आ जाएगा? 1 into 2 2, और जो इंडेक्स मैच नहीं हो रहे, यहाँ पर क्या है? बी, बी में क्या है? 6, यहाँ पर भी इंडेक्स नहीं है ना, तो जो नहीं है किससे रिप्रेजेंट करोगे? नैन से। यहाँ पर सी इंडेक्स में क्या है? 2, यहाँ पर सी इंडेक्स नहीं है, तो रिप्रेजेंट हो जाएगा ये नैन से। और वहीं अगर मैं इसको कर दूं S1 डॉट मल फंक्शन यूज करोगे और यहाँ पर आपका S2, अभी भी सेम आंसर आएगा और वो 2 बार नैन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे नैन वैल्यूज को फिल करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू से, मैंने लेट्स सपोज यहाँ पर लिख दिया 3, राइट। तो अब आप ध्यान से देखो, फिल अंडरस्कोर वैल्यूज एंड इनवैलिड, अच्छा मैंने प्रिंट में लिख दिया, यहाँ पर आया। लिखते टाइम मुझे लग तो रहा था कुछ गड़बड़ कर रही है ना। चलिए, ये जो आपने आर्ग्यूमेंट लिखना है बेसिकली लिखना किस में? मल फंक्शन के अंदर। ये मल्टीप्लाई फंक्शन की ब्रैकेट है, ये इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट है, राइट। अब ध्यान से देखो क्या होगा। अब यहाँ पर ए इंडेक्स की वैल्यू 1, यहाँ पर ए इंडेक्स की वैल्यू 2, तो 1 into 2 2 हो गया। यहाँ पर बी इंडेक्स की वैल्यू है मेरे पास 6, यहाँ पर बी इंडेक्स नहीं है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? फिल वैल्यू से, दैट इज 3, तो 6 into 3 इज 18, तो बी इंडेक्स पर मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? 18। आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर नैन भी नहीं है, फिर भी वैल्यू किस आंसर किस में आ रहा है? आपका फ्लोट में। सबके केस में भी यही आया था, राइट। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास सी इंडेक्स पर वैल्यू क्या है? 2, यहाँ पर सी इंडेक्स नहीं है, तो 2 into 3 6, तो सी इंडेक्स के आगे वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 6। और सेम केस आपका किस में हो जाएगा? डिवाइड फंक्शन। उसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है? PIV, ठीक है।
तो 2 सीरीज है, यहाँ पर आप लोग इसमें अपना कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। लाइक ए इंडेक्स पर है 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0.5, राइट। बी इंडेक्स पर नहीं है 6 और दूसरी साइड नहीं है, तो 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज 2.0। फिर क्या होगा, 3 डिवाइड बाई 2 होगा दैट इज 1.5, राइट। तो इस तरीके से हम लोग अपना मैथमेटिकल ऑपरेशंस को जो है वो परफॉर्म करते हैं। अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखना चाहो तो देख सकते हो, वही सेम एग्जाम्पल्स हैं, राइट। ये क्रॉस नहीं है, ये आपका मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। S1 इंटू S2 मैचिंग इंडेक्सेस है 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 7 28, 10 इंटू 6 60। मल फंक्शन लगाया, मैचिंग इंडेक्सेस है, मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आएगा। S2 इंटू S4, राइट। अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अगर इंडेक्स मैच नहीं कर रहा तो वो किससे रिप्रेजेंट करोगे आप लोग, नान से। मल फंक्शन लगाया, फिल वैल्यू मैंने क्या दे दी, 0। जो इंडेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं है मेरे पास, 3 इंटू 0 विल बी 0। इधर क्या है, डी इंडेक्स 6, इधर डी इंडेक्स नहीं है तो 6 इंटू 0 विल बी 0, राइट। ये सेम आपका नैन वाला केस कि अगर मैं क्या लिख रही हूँ, नैन इंटू 0 भी आपका क्या हो जाएगा, नैन। नैन के साथ कोई भी ऑपरेशन लगाओ, आंसर विल बी नैन, राइट। ये आपका डिवीजन ऑपरेटर कर लोगे इसको सेम बिल्कुल वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वेक्टर ऑपरेशंस। अभी तक हमने क्या किए, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब बारी आती है वेक्टर ऑपरेशंस। वेक्टर ऑपरेशन क्या कहते हैं, द ऑपरेशन इज अप्लाइड ऑन ईच इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। कि आपका जो सीरीज ऑब्जेक्ट है उसके हर एक एलिमेंट पर मैं वो ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ। अब वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा ये फिलहाल सारा मैंने हटा दिया, ठीक है। मैंने सीरीज को प्रिंट करा दिया, प्लस मैंने यहाँ पर लिख दिया S1 + 2, राइट। ये एक ही सीरीज ले लें इसमें, तो मैंने हटा दिया, राइट। चलिए अब मैंने S1 सीरीज प्रिंट कराया, ए इंडेक्स पर है 1 और बी इंडेक्स पर है 6। मैंने क्या बोला, S1 + 2, तो हर एक वैल्यू में +2 हो जाएगा। 1 + 2 3 और 6 + 2 8। अगर आप यहाँ पर सपोज कुछ स्ट्रिंग टाइप का लिख रहे हो तो ये आपको क्या करेगा, टाइप एरर देगा, स्ट्रिंग और इंटीजर ऐड ऑन नहीं हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पर तो मैचिंग इंडेक्स का कुछ कंसेप्ट ही नहीं, आपने बोला मुझे 3 से ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं, इट विल ऐड 3 इन ऑल द एलिमेंट्स। आपने बोला मुझे माइनस करना है, मैंने माइनस कर दो, ठीक है। 1 - 3 विल बी -2 और 6 - 3 इज 3। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, तो ये आपका क्या करेगा, 1 × 3 3, 6 × 3 18। आप चाहो यहाँ पर अगर मैं फ्लोर डिवीजन लिख रही हूँ, फ्लोर डिवीजन आपको क्या करता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो मैंने सपोज यहाँ पर लिख लिया 5। तो जब आप 5 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 × 1 यहाँ पर S1 मॉडुलस 3, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, रिमाइंडर। यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे 5 को डिवाइड करना है 3 से, 3 × 1 = 3, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो यहाँ पर ए इंडेक्स के आगे क्या आ जाएगा, 2। तो जब आप 6 को डिवाइड करोगे 3 2 × 6, तो रिमाइंडर कितना होगा, 0, राइट। अब हम क्या करते हैं, थोड़े से ना ज़्यादा एलिमेंट्स ले लेते हैं, 5 6 8 4 2, राइट। इंडेक्स चलो हम 1 2 3 4 बाय डिफॉल्ट वाले ले लेंगे। और मैंने यहाँ पर लिखा S1 = 2। अब देखो ये क्या करेगा, है तो ये भी वेक्टर ऑपरेशन, ये इसकी डी टाइप क्या आ गई, बूल। अब ये आंसर मुझे ट्रू फॉल्स में दे रहा है, ठीक है। अब ये फर्स्ट एलिमेंट देखिएगा क्या है, 5। तो क्या 5 हमारा 2 के इक्वल है, फॉल्स। सिर्फ एक लास्ट एलिमेंट है जो 2 के इक्वल है, तो यहाँ पर मुझे क्या दे देगा, ट्रू। सेम अगर आप चाहते हो S1 > 3, तो जो एलिमेंट्स 3 से ग्रेटर हैं वहाँ पर ये 2 दे देगा। 5 3 से ग्रेटर है, 6 3 से ग्रेटर है, 8 भी और 4 भी, ये सारे एलिमेंट्स 3 से ग्रेटर हैं, तो यहाँ पर सब में क्या आ जाएगा, ट्रू। और जहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी ये मुझे क्या रिटर्न करके दे देगा, राइट। चलिए तो यहाँ तक हमारे जो वेक्टर ऑपरेशंस है वो भी कंप्लीट हो गए। इसके एग्जांपल्स देखो, कुछ नया नहीं है, ठीक है। वही सारे ऑपरेशंस जो हमने अभी अप्लाई करके देखे। इसकी डेटा टाइप याद रखना, जब आप ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आंसर आएगा तो डेटा टाइप मेरे पास क्या हो जाएगी, बूल, ठीक है। इन केस ऑफ नैन, अगर आपकी सीरीज में कोई नैन वैल्यू
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। S2 प्लस 2 है, सारी वैल्यूज 2 से प्लस हो जाएंगी, नैन प्लस 2 विल बी नैन, ठीक है। तो ये आंसर आपका नैन रहेगा। बट अगर देखो मैंने क्या किया यहाँ पर ना अपना ये कंपैरिजन ऑपरेटर लगाए, राइट, जो आपके रिलेशन ऑपरेटर्स हैं, ये मुझे आंसर हमेशा फॉल्स दे रहे हैं, हमेशा तो नहीं। देखो अगर मैं ग्रेटर देन या लेस देन 5 लिखती हूँ, ये मेरे पास सीरीज थी, तो मैंने क्या किया S2 ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 कौन सा है, ये 6 वाला है, इसने सिर्फ इसमें ट्रू दिया, बाकी सब में क्या दिया, फॉल्स। अब अगर मैं लेस देन 5 कर देती हूँ, तो लेस देन 5 कौन सा है, 2, तो सिर्फ 2 के आगे ट्रू होएगा, बाकी सब में क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। और S2 नॉट इक्वल्स टू 5 देती हूँ, तो देखो नॉट इक्वल्स टू 5 कौन कौन सा है, ये सारे नॉट इक्वल्स टू 5 हैं, तो ये वाले सारे ट्रू हो गए, ये वाला फॉल्स हो गया। इसलिए यहाँ पर नैन के केस में भी आपका क्या आ गया, ट्रू, और यहाँ पर क्या आ गया, फॉल्स। क्यों, क्योंकि वो कंडीशन के बेसिस पर चेक कर रहा है। जहाँ कंडीशन ट्रू है ना, सिर्फ वहाँ पर ट्रू आएगा, बाकी सब में फॉल्स आएगा। अब यहाँ पर देखो, जब मैंने लिखा S2 नॉट इक्वल्स टू 5, तो नॉट इक्वल्स टू, अब ये देख लो 5 के इक्वल सिर्फ ये है, तो यहाँ पर मीन्स नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये सारे नॉट इक्वल्स टू 5 हैं, तो सब में ट्रू आ जाएगा। ये आपका 5 है ना, तो ये सिर्फ फॉल्स होगा, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपना वेक्टर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस और वेक्टर ऑपरेशंस की, आई होप ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितने पॉसिबल एग्जाम्पल्स हों सारे के सारे आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आई होप कोई डाउट नहीं बचा हो। अब सिर्फ आपकी तरफ से क्या चाहिए, प्रैक्टिस विथ प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल कर करके देखना, नोटबुक पेन लेकर के हम आईपी की प्रैक्टिस नहीं करते, राइट। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना, बिकॉज आगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी ज़्यादा आने वाली हैं। एंड डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अपनी सीरीज़ का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग। टिल देन कीप वॉचिंग, keep smiling, keep studying. Bye bye.